लोकसभा चुनाव को लेकर नेताओं की बदजुबानी लगातार जारी है। कई बार नेता सारी मर्यादाओं को पार कर जाते हैं। हाल ही में यूपी के रामपुर से बीजेपी उम्मीदवार और बॉलीवुड एक्ट्रेस जयप्रदा को लेकर एसपी नेता आजम खान का बयान सबसे बड़ा उदाहरण है। इसके अलावा नेता अपनी बयानबाजी से लोगों का ध्यान भ्रमित करने या ध्रुवीकरण करने की कोशिश भी करते हैं। हाल ही में इस तरह के कई मामले सामने आए। हालांकि चुनाव आयोग ने इस तरह की बयानबाजी के लिए आजम खान, मेनका गांधी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर कार्रवाई करते हुए उनके प्रचार करने पर 48 से 72 घंटों तक का बैन लगा दिया। हालांकि आयोग की सख्ती के बावजूद नेताओं के बड़बोले बोल लगातार जारी हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि चुनाव के दौरान हेट स्पीच देने से क्यों नहीं डरते नेता? भाषण के दौरान नेताओं की जुबान पर क्यों नहीं लगती लगाम? दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने कहा कि सीमित शक्तियां होने के कारण हेट स्पीच पर लगाम नहीं लग पा रही है। आयोग ने कहा कि शिकायत पर आरोपी नेता को नोटिस भेजा जाता है। अगर नेता का जवाब आए तो आयोग की तरफ से उन्हें निर्देश पत्र दिए जाते हैं। अगर नेता का जवाब संतोषजनक ना हो या फिर दोबारा आचार संहिता का उल्लंघन किया गया हो तो आरोपी नेता के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज की जा सकती है। आयोग ने साफ तौर पर कहा कि किसी नेता को उम्मीदवारी के लिए अयोग्य ठहराने का अधिकार नहीं है। सेक्शन 153A के तहत कोई शख्स जो धार्मिक आधार पर लोगों की भावनाएं भड़काने का काम करता है या पूर्वाग्रहों के आधार पर सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश करता हो, उसको सजा का प्रावधान है। इसके तहत अधिकतम 3 साल तक की सजा हो सकती है, लेकिन इसके लिए सरकार की मंजूरी जरूरी है। इस वजह से हेट स्पीच के कारण दर्ज होने वाले शिकायतों में से दोष सिद्ध होने का आंकड़ा काफी कम है। ऐसे हर 30 केस में से किसी एक को ही दोषी करार दिया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि बेहद विवादित बयान भावनाओं में आकर भी नहीं बोला जाता। अक्सर रणनीति के तहत ही ऐसे बयान दिए जाते हैं। बहुत से नेताओं के लिए विकास और स्थायी मुद्दों के स्थान पर चर्चा में रहने के लिए हेट स्पीच का सहारा शॉर्टकट की तरह होता है। कई बार जहरीले भाषण देने वाले नेता पार्टी के स्टार कैंपेन से लेकर मंत्री तक बन जाते हैं। नेताओं के लिए नफरती भाषण देने के बाद बयान को गलत ढंग से पेश किया गया और उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं था, जैसे कामचलाऊ तर्क भी दे दिए जाते हैं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।